लोगों को नदी के किनारे पिकनिक मनाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी अचानक बिना किसी इंसान के एक बोट नदी में तैरती हुई उनके करीब आती है। जब लोग बोट के अंदर देखते हैं तो उसमें जो मिला वो देखकर ये लोग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। दरअसल इस बोट के अंदर एक बुरी तरह से गली सड़ी डेड बॉडी पड़ी होती है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। जल्द ही वहाँ का पुलिस चीफ जॉन हॉकिंस अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन हॉकिंस के आने से पहले ही फोरेंसिक ऑफिसर कोनी वहाँ पहुँच चुकी थी और वो बता दिए कि डेड बॉडी बहुत बुरे हाल में है। इस बॉडी में हड्डियां तो है ही नहीं, सिर्फ मांस बचा है। ये बात बहुत अजीब होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने हड्डियां निकाली हों, जो कर पाना आमतौर पर नामुमकिन सा लगता है। अब इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जहां जेकब नाम का डॉक्टर बॉडी का चेकअप करता है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जेकब हॉकिंस को बताता है कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने बड़े ही ध्यान से सारी हड्डियां निकाली हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसी ने ऐसा किया कैसे होगा। साथ ही जेकब को उस बॉडी के अंदर एक मधुमक्खी जैसा कीड़ा भी मिला, जिसे उसने एक जार में बंद कर दिया। हॉकिंस कोनी को ये जार दे देता है ताकि इसे हिफाजत से रख दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि इस सबूत के तौर पर काम आ जाए और मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके। कुछ ही देर बाद कोनी को इस आदमी का नाम पता चल जाता है। इस आदमी का नाम डॉक्टर कोल पर्सोन्स था, जो एक साइंटिस्ट था और लगभग 1 साल पहले यहाँ रहने आया था। उन्हें इस आदमी का वॉलेट और कुछ सामान बोट पर ही मिल गया था। दरअसल वो पहले यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया और अकेले जाकर जंगल के बीचों बीच नदी के किनारे रहने लगा। हॉकिंस को इस केस की अच्छे से जानकारी करने के लिए उस आदमी के जंगल वाले घर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम मैग नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि हॉकिंस की एक्स गर्लफ्रेंड है। मैग पुलिस के लिए जंगल की गाइड के तौर पर काम करती है और जंगल के रास्ते अच्छी तरह जानती है। हॉकिंस मैग से मिलकर इस केस के बारे में उसे पूरी जानकारी देता है। मैग उस साइंटिस्ट को जानती थी और लगभग 1 साल पहले उसने उसकी कुछ सामान लेने में मदद भी की थी। मैग जानती थी कि ये साइंटिस्ट किसी अजीब एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है, लेकिन उसे एक्सपेरिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। हॉकिंस मैग को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि इस केस की अच्छे से छानबीन हो सके। मैग हॉकिंस के साथ चलने के लिए मान जाती है। हॉकिंस डॉक्टर जेकब को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले हॉकिंस को एक और परेशान कर देने वाली खबर मिलती है। पता चलता है कि उस साइंटिस्ट की एक छोटी बेटी भी थी, जो लगभग 1 साल पहले गायब हो गई थी और उसे आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया। अब अगले दिन हॉकिंस, मैग और जेकब अपना सारा सामान बांधते हैं और घने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इस सफर का कुछ हिस्सा वो बोट से तय करते हैं ताकि वो साइंटिस्ट के केबिन तक पहुंच सकें। अब जब ये लोग रास्ते में होते हैं तब अचानक हॉकिंस को कोनी का फोन आता है। कोनी उसे बताता है कि जो कीड़ा इस आदमी की बॉडी में मिला था वो कल मर गया था, लेकिन आज फिर से जिंदा हो गया है। कोनी से पूछता है कि क्या मैं इस कीड़े को लैब में टेस्ट के लिए भेज दूं, लेकिन हॉकिंस उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे लौटने का इंतजार करो। कोनी उसे यह भी बताता है कि जब साइंटिस्ट की बेटी गायब हुई थी तो उसकी बीवी का दिमागी तवाज़ुन हिल गया था और उसे 3 महीने तक हॉस्पिटल में रखा गया था, क्योंकि वो बार बार अपने हस्बैंड को ही बेटी के गायब होने का जिम्मेदार ठहरा रही थी। अब इसके बाद जैसे जैसे रात होती है, हॉकिंस, मैग और जेकब अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जो खूबसूरत घर कभी नदी किनारे हुआ करता था वो अब एक डरावना और अकेला कैबिन बन चुका है। वहाँ का माहौल देखकर लग रहा होता है कि यहाँ किसी तरह की कोई देखभाल नहीं की गई है। मैग ये देखकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि जब वो 1 साल पहले यहाँ आई थी तो ये जगह बहुत खूबसूरत थी। हॉकिंस मैग और जेकब को बाहर रुकने को कहता है और पहले खुद अंदर जाकर चेक करता है ताकि कोई खतरा तो नहीं है। वो आवाज भी लगाता है कि शायद अंदर कोई हो, लेकिन ये जगह पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी होती है। सारा फर्नीचर और सामान इधर उधर बिखरा होता है। ये देखकर पता चल रहा होता है कि यहाँ काफी वक्त से कोई नहीं रह रहा। अब जब हॉकिंस इस जगह की छानबीन शुरू करता है तो उसे कुछ अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं, जैसे अजीब तरह से हिलती हुई छत, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो जिंदा हो। जल्दी हॉकिंस को एक कमरा मिलता है जिसका दरवाजा बहुत मजबूती से बंद किया गया था। वो अभी के लिए दरवाजा नहीं खोलता और बाहर मैग और जेकब को बुलाने के लिए चला जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दिया करें। यहाँ पर रात बहुत ज्यादा हो गई होती है, इसीलिए डिसाइड करते हैं कि जंगल में वापस जाना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए वो रात को यहीं रुक जाते हैं। लेकिन इस जगह का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना होता है और घर में से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। हॉकिंस सबको तसल्ली देता है और कहता है कि डरने की बात नहीं है, ये आवाजें किसी चूहे की होंगी। लेकिन तभी अचानक केबिन की लाइटें जलने बुझने लगती हैं, जिससे ये जगह और भी ज्यादा अजीब और खौफनाक लगने लगती है। जल्दी इन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा दिखाई देता है। ये तीनों उस जगह की तरफ जाते हैं।
नीचे बेसमेंट में उन्हें बिजली पैदा करने वाली एक बहुत बड़ी मशीन मिलती है। ये अजीब सी मशीन एक बड़े इंडस्ट्रियल चार्जर जैसी लग रही होती है। इस मशीन का पूरी तरह क्या काम है ये इन्हें भी समझ में नहीं आता, लेकिन ये मशीन काफी ताकतवर और खतरनाक लग रही होती है। साथ ही हॉकिंस की रिसर्च में भी ऐसी किसी मशीन का जिक्र था। घर की छानबीन करते हुए पता चलता है कि कुछ तारें ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये तीनों अंदाजा लगाते हैं कि जो भी मेन मशीन इस घर में मौजूद है वो जरूर ऊपर वाले कमरे में होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो कमरा हॉकिन को पहले बंद मिला था वो अब खुद ब खुद खुल गया होता है। हॉकिन्स अपने दोस्तों को बुलाता है और तीनों अंदर चले जाते हैं। दीवारों पर अजीबोगरीब फोटोज लगी होती हैं और काले जादू से जुड़े हुए मिस्टीरियस निशान भी बने होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ साइंस से जुड़ी चीजें भी होती हैं, यानी कि ये साइंस और काले जादू का एक मिक्सचर लग रहा था। वहाँ कुछ फोटोज तो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली होती है। ये लोग छानबीन कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक मकड़ी जेकब के मुंह पर काट लेती है। डर के मारे जेकब कमरे से बाहर भाग जाता है। हॉकिन्स कोनी को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ कि ये अजीबोगरीब घर किसने बनाया है, लेकिन तभी छत से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से उसके फोन के सिग्नल्स टूट जाते हैं। वहीं जेकब और हॉकिन्स के बीच में भी मैग को लेकर कुछ टेंशन होती है। दरअसल हॉकिन्स से पहले मैग जेकब की गर्लफ्रेंड थी और वो आज भी कहीं न कहीं उसे प्यार करता है। इस वजह से इन तीनों के बीच में माहौल थोड़ा अजीब हो गया है। अब जैसे ही वो लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं तब हॉकिन्स कहता है कि हम तीनों को एक ही कमरे में रुकना चाहिए ताकि अगर कोई भी खतरा आए तो वो लोग मिलकर उसका सामना कर सकें। लेकिन मैग उन्हें कहती है कि मुझे अपना खुद का कमरा चाहिए, मैं तुम लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। अब इसके बाद रात को जेकब बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, शायद उस मकड़ी के काटने की वजह से। रात को कोई भी ठीक से नहीं सो पा रहा होता और मैग घबरा कर हॉकिन्स के कमरे में आ जाती है। जेकब की हालत बद से बदतर होती जा रही होती है और ऐसा लग रहा होता है मानो वो पूरी तरह से अपने होश में नहीं है। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज आती है। मैग और हॉकिन्स अपने हथियार उठाकर बाहर निकलते हैं। बाहर उनके सामने एक औरत उनकी तरफ बंदूक ताने खड़ी होती है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि लिंडा होती है, यानी डॉक्टर कोल पर्सोन्स की बीवी, जो अपने गायब हस्बैंड को ढूंढती हुई यहाँ आई थी। हॉकिन्स उसे समझाता है कि मैं पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे हस्बैंड की डेड बॉडी नदी के किनारे मिल चुकी है। लिंडा को समझ में आ जाता है कि ये लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, इसलिए वो अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। जब ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो मैग बेसमेंट में जाती है ताकि केबिन की बिजली को वापस लाने का कोई तरीका ढूंढ सके। तभी मैग को वहाँ एक बच्ची की डरावनी परछाई दिखाई देती है जो उसका पीछा कर रही थी। मैग को वहाँ एक गुड़िया भी मिलती है जिसे वो अपने साथ रख लेती है। तभी हॉकिन्स देखता है कि जेकब वहाँ नहीं है और वो उसे ढूंढने बाहर चला जाता है। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि ऊपर वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हॉकिन्स, मैग और लिंडा जब छत की तरफ बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि जेकब इस अजीबोगरीब मशीन में फंसा हुआ है। वो जेकब को खींचकर बाहर निकालते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा होता है मानो जेकब अब जेकब नहीं रहा। वो पूरी तरह से खोया खोया लग रहा होता है और अजीबोगरीब हरकतें कर रहा होता है। इसी दौरान लिंडा को अपनी खोई हुई बेटी की आवाज सुनाई देती है जो ऊपर वाले कमरे से अपनी माँ को पुकार रही होती है। जेकब को मशीन से निकालने के बाद हॉकिन्स उससे सवाल पूछता है कि ये मशीन आखिर शुरू कैसे हुई और वो ऊपर वाले कमरे में आकर क्या करने गया था। वो बार बार एक ही बात कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। लिंडा उस मशीन के सामने खड़ी होकर उसे देख रही होती है। तब वहाँ मैग आती है और लिंडा से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये मशीन आखिर है क्या। लिंडा उसे बताती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है जो बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में इस्तेमाल की जाती है। वो उन्हें आगाह करती है कि ये मशीन इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। हॉकिन्स लिंडा को उस कमरे में ले जाता है जहाँ वो अजीबोगरीब फोटोज दीवारों पर चिपकी होती हैं। लिंडा ये सब देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने हस्बैंड के साथ 10 साल रही थी और उसे अच्छी तरह जानती थी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि ये काम मेरे हस्बैंड का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब उसे डर होता है कि शायद किसी बेहद डरावनी चीज ने उसके हस्बैंड को काबू में कर लिया है। तभी हॉकिन्स को वहाँ पर एक लैपटॉप मिलता है, लेकिन उस पर पासवर्ड लगा होता है, इसलिए वो उसे खोल नहीं पाता। वो लिंडा से इस पासवर्ड को खोलने में मदद मांगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते उन्हें घर की खिड़की के बाहर कोल खड़ा हुआ मिलता है जो कि जिंदा और बिल्कुल ठीक होता है। ये लोग घबराकर बाहर की तरफ भागते हैं और समझ जाते हैं कि ये कोई वहम नहीं है, कोल सच में जिंदा है। गुस्से में लिंडा कोल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन कोल उसे कोई उल्टा जवाब नहीं देता। वो कहता है कि तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, मुझे और मारो। इसके बाद सब लोग अंदर जाकर आराम से बैठ जाते हैं। हॉकिन कोल से पूछता है कि तुम इतने वक्त से कहाँ पर थे और यहाँ आकर क्या हुआ है। वो उसे कहता है कि हमें नदी के पास बोट मिली थी और वो उसे उस डेड बॉडी के बारे में भी बताता है। कोल इन सब बातों को हंसकर टाल रहा होता है और मशीन के बारे में किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा होता। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में कोनी लगातार हॉकिन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जो मक्खी उस लाश की बॉडी में मिली थी वो जिंदा तो हो गई थी, लेकिन अब वो 2 मक्खियों में बदल चुकी है। इसकी वजह कोल की वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
मशीन हो सकती है। वहीं हम देखते हैं कि जैकब की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। उसकी बॉडी में डरावने बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसके नाखूनों के ऊपर नए नाखून उगने लगते हैं। जल्दी नए दांत और हड्डियों के ऊपर हड्डियां उगने लगती हैं। वो बहुत तेजी से बदल रहा होता है और ये सब कुछ शायद उस मशीन की रेडिएशन की वजह से हो रहा होता है। हॉकिंस ने कोल से काफी सवाल जवाब किए, लेकिन कोल ने कोई भी सही जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि जब लिंडा ने उसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तब भी उसने कोई खास ढंग का जवाब नहीं दिया था। और इधर जैकब कोल की बातें इस तरह मान रहा होता है मानो वो उसका कोई नौकर हो। जब लिंडा जैकब की हालत देखने जाती है तो उसकी बॉडी को इस तरह से बदला हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वह जल्दी से हॉकिंस और मैक को बताने जाती है। जैकब की बॉडी में ऐसा भयानक बदलाव देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जिस पोर्ट से वो सब यहाँ पर आए थे वो वहाँ से गायब है। हॉकिंस को कोल के ऊपर अब और भी ज्यादा शक होने लगता है, लेकिन कोल अभी भी इन सारी चीजों का मजाक उड़ा रहा होता है। हॉकिंस गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और कोल को एक तेज पंच मारता है। वो कोल को बांध देता है ताकि वो आगे किसी चीज में मुसीबत ना पैदा कर सके। लिंडा कहती है कि हमें थोड़ा ढूंढना चाहिए, यहाँ आसपास कोई तो होगा ही जो हमारी मदद कर सके। हॉकिंस और मैग आसपास लोगों की तलाश में वहाँ से निकल जाते हैं। वो जल्दी एक कैंपिंग साइट पर पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारा सामान पड़ा होता है और रहने खाने की जगह भी होती है। लेकिन इस कैंप के अंदर बहुत सारी सड़ी गली बॉडीज भी पड़ी होती हैं, जिन्हें देखकर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। ये घिनौना मंजर देखकर मैग उल्टियां करने लगती है। हॉकिंस उसे शांत करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कैबिन में लिंडा कोल के साथ अकेली होती है। लिंडा जब सच की कड़ियों को जोड़ना शुरू करती है तब उसे समझ में आ जाता है कि कोल ने बहुत सी सच्चाई छुपा कर रखी है। वो कोल के लैपटॉप के पासवर्ड में टिंकर बॉल डालती है, जिससे लैपटॉप खुल जाता है। दरअसल कोल उसे पहले इसी प्यार भरे नाम से पुकारता था। थोड़ी छानबीन के बाद उस लैपटॉप में कुछ डरावनी वीडियोस मिलती हैं, जिसमें कोल ने कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया था। हर आदमी जो उस मशीन से गुजरा वो अपने अंदर एक बुरी ताकत के साथ बाहर आया, जैसे कि कोई बुरी ताकत उनके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेती हो। लेना को ये भी पता चलता है कि कोल खुद भी इस मशीन से गुजर चुका है और नदी के किनारे जो लाश मिली थी वो सच में उसके हस्बैंड कोल की ही थी। और अब जो कोल उनके सामने जिंदा बैठा है वो उसका हस्बैंड नहीं बल्कि एक वैसी दरिंदा है जिसे इस मशीन ने बनाया है। इन वीडियोस में वो ये भी देखती है कि कोल ने अपनी खुद की बेटी को भी इस बुरे एक्सपेरिमेंट की बलि चढ़ा दिया। इसी बीच कोल लिंडा को उस कमरे में बंद कर देता है ताकि वो उसके काम में रुकावट ना डाल पाए। और जब हॉकिंस और मैग वापस लौटते हैं तो वो देखते हैं कि कोल वहां से गायब है। हॉकिंस मैग को बाहर ही इंतजार करने को कहता है ताकि वो अंदर जाकर देखे कि कोई खतरा तो नहीं है। वो अपनी बंदूक उठाते और दबे पांव अंदर जाता है। तभी अचानक जैकब की बॉडी अंदर से खुलने लगी और एक खतरनाक अजीबोगरीब चीज उसके जिस्म से बाहर निकल आती है। वो खतरनाक चीज अचानक हॉकिंस पर हमला कर देती है। हॉकिंस अपनी पूरी ताकत से इस चीज का सामना करता है और बचने की कोशिश करता है। तभी ठीक उसी वक्त मैक अंदर आ जाती है और इस क्रिएचर पर गोलियां चलाना शुरू करती है और उसे वहीं मार गिराती है। इस भयानक मंजर को देखकर हॉकिंस फैसला करता है कि उन्हें इस मशीन को हमेशा के लिए खत्म करना होगा ताकि ये पागलपन और ये शैतानी सिलसिला यहीं खत्म किया जा सके। वो मैक की हिफाजत के लिए उसे बाहर भेज देता है और मशीन को जलाने की तैयारी करने लगता है। इसलिए वो पेट्रोल और वहाँ मौजूद कुछ बमों का इस्तेमाल करता है। तब जल्दी लिंडा उस कमरे से बाहर आती है। उसकी हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। वो कोल को किसी भी हालत में जान से मार देना चाहती है, लेकिन जब वो बेसमेंट में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी मशीन के अंदर जा रही है। अपनी बेटी के प्यार में इमोशनल होकर लिंडा भी उसके पीछे मशीन के अंदर चली जाती है और इस तरह वो भी इस खतरनाक शैतानी ताकत का शिकार बन जाती है। बाहर जंगल में इस मशीन के शिकार हुए डरावने लोग अचानक केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैग जितने लोगों को मार सकती है उन्हें मारती रहती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता क्योंकि जंगल से ये अजीबोगरीब इंसान बहुत ज्यादा तेजी से और गिनती में बाहर आने लगते हैं। दूसरी तरफ बेसमेंट में हॉकिंस को पेट्रोल मिलता है और वो उसे उठाकर ऊपर वाले कमरे में ले जाने लगता है। अब लिंडा की बॉडी भी काफी हद तक बदल चुकी है और वो भी एक क्रिएचर बन चुकी है, जिस वजह से मैग को मजबूरी में उसे भी गोली चलाकर खत्म करना पड़ता है। ऊपर वाले कमरे में हॉकिंस और कोल के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। कोल हॉकिंस की 2 उंगलियां अपने मुंह से काटकर अलग कर देता है, लेकिन हॉकिंस एक लोहे की रोड से कोल का सर बुरी तरह कुचल देता है। अब मौका मिलते ही हॉकिंस पेट्रोल डालकर उस शैतानी मशीन को आग लगा देता है। आग बहुत जल्दी पूरे कमरे में फैलने लगती है, इसलिए हॉकिंस चिल्लाकर मैग को बाहर जाने के लिए कहता है। मैग तो घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन कोल की बॉडी दोबारा उठकर खड़ी हो जाती है। वो हॉकिंस को मजबूती से पकड़ लेता है ताकि वो यहाँ से बचकर जिंदा ना जा पाए। तभी एक बहुत बड़े धमाके के साथ पूरा घर हवा में उड़ जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन इस आग और धमाके में हॉकिंस ने उस शैतानी मशीन को रोकने के चक्कर में अपनी जान कुर्बान कर दी। अब मैग वहाँ बिल्कुल अकेली रह गई होती है और हर तरफ से अपने ऊपर हमला होता देखकर वो सुन पड़ जाती है। अब इस हादसे के 8 महीनों के
बाद हम देखते हैं कि मैग अपने घर पर एकदम सही सलामत बैठी है। कोनी उसके पास आई ताकि हॉकिंस का बचा हुआ कुछ सामान उसे दे सके। जैसे ही कोनी सामान देकर वहाँ से जाती है तभी मैग ये सारा सामान आग में जला देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैग की सड़ी गली बॉडी जंगल में उसी पेड़ के नीचे पड़ी है, जिसे ये साफ पता चलता है कि असली मैग उस दिन जंगल में ही मर चुकी थी और अब जो घर में बैठी है वो उस मशीन का बनाया हुआ एक क्लोन है और साथ ही उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो कोई आम बच्चा नहीं होगा।